हम जब ज्योतिष में प्रेडिक्शंस करना सीख जाते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो एक सबसे बड़ी चैलेंज आती है वो ये है कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आपने उसकी प्रेडिक्शन भी करी, तो आपसे क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि अब इसको प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या हम कोई रेमेडी या कोई उपाय कर सकते हैं। तो फिर रेमेडीज़ के नाम पे हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है कि ठीक है जिसकी दशाएं चल रही होती हैं, या हमें जो दिखता है कि प्लैनेट्स 159 हाउसेस में जो राशियाँ आती हैं उसके लोग जेमस्टोन्स पहनना शुरू कर देते हैं, या जो दशाएं चल रही होती हैं उससे रिलेटेड उपाय होते हैं। बट मैं आपको समझा दूं कि रेमेडीज़ बताने का भी हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। अगर आप प्रोसेस आप समझते हैं तो रेमेडीज़ आप इजीली बता पाते हैं, और वो रेमेडीज़ जो काम करती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर हमने साइंस ऑफ वैदिक रेमेडीज़ के नाम से एक हमने कोर्स भी कराया था फुल फ्लेज, जहाँ पर बड़ा सिस्टमेटिक बेसिक से एडवांस लेवल पे हमने पूरा कराया था कि रेमेडीज़ किस तरीके से सजेस्ट किया जाता है। तो ये कोर्स फिर से लेके आ रहे हैं इस साल 2024 जनवरी में, वो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी, या आप प्रेडिक्शन आप करना आपने शुरू कर दिया है तो भी आप ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि रेमेडीज़ सजेशंस के लिए किन पैरामीटर्स का हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी यूज़ किया हो, और जिसके बारे में बुक्स में भी बहुत डिटेल में कभी जिक्र नहीं किया गया है। ये कुछ डिकोडेड है, कुछ कोडेड श्लोकाज में दिया हुआ है जो जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग अपने कोर्स में कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि रेमेडीज़ जब हम सजेस्ट करते हैं तो रेमेडीज़ का किस टाइप की रेमेडी उसको सूट करेगी, ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ता है कुंडली में कि जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या उसकी फिक्स कर्मा से बनती है, या वो प्रॉब्लम जो है वो उसकी फ्री विल से उसकी सॉल्व होनी है। तो फिक्स कर्मा और फ्री विल, ये दो मेथड होते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ जो है ये फिक्स कर्मा में आ रहा है कि इसके फ्री विल में। तो डिपेंडिंग ऑन द फिक्स कर्मा एंड फ्री विल अपना टाइप के रेमेडीज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल जेमस्टोन्स की अगर हम बात करूँ तो जेमस्टोन जनरली लोग ब्लाइंडली सजेस्ट करते हैं, उनको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप की कर्मा के लिए रेमेडीज़ वो सजेस्ट कर रहे हैं। बट जेमस्टोन्स की जो भी रेमेडीज़ होती हैं वो हमेशा फ्री विल पे काम करती हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, क्या उसमें फ्री विल की परसेंटेज अगर हाई है तो ही जेमस्टोन्स की रेमेडी उसको बताएं। जेमस्टोन्स पहनने के बाद जो भी एक्टिविटी वो करता है अपनी फ्री विल से, उसमें हमें सक्सेस देखने को मिलती है। बट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं आपके कर्मास की वजह से, जो कि फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके हॉरोस्कोप में हर हाउस में आपकी कुंडली में कुछ परसेंटेज फिक्स है, कुछ है फ्री। जो फिक्स परसेंटेज जो आपको मिलता है, जो फिक्स कर्मा आपको मिलता है ना, उसकी रेमेडीज़ टोटली अलग होती हैं। वो भी हमारे शास्त्रों में उसके बारे में भी दिया गया है। तो वो आपको पहले ये डिटेल आपको समझने के बाद फिर टाइप ऑफ रेमेडी समझनी पड़ती है, उसके बाद वो सजेशन करने का भी अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है। तो ये सारी डिटेल्स अपने कोर्स में हम लोग करेंगे, जिसको आप एनरोल आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम।